Hello everyone, welcome to the channel. Today we will discuss about the in-text question and exercise questions from the chapter Periodic Classification of Elements. So let's discuss one by one. The first question is, use Mendeleev's periodic table and predict the formula of the following compounds. कौन कौन से कंपाउंड्स गिवन हैं बेटा? पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड बेरियम. ठीक है. ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेकंड एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन. इन सब की वैलेंसी देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमने जो 9th क्लास में फॉर्मूलाज बनाना सीखे थे वैसे फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे. फर्स्ट देखो, पोटेशियम दिया है तो इसका ऑक्साइड क्या बनेगा? पोटेशियम की वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की 2, फॉर्मूला विल बी K2O. कार्बन की 4 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो फॉर्मूला बनेगा C2O4, जिसे शॉर्ट करके हम CO2 लिख सकते हैं. नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. Al एल्यूमिनियम की +3 है, ऑक्सीजन -2, फॉर्मूला विल बी Al2O3. नेक्स्ट सिलिकॉन ऑक्साइड के लिए बनाएंगे बेटा. सिलिकॉन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन 2, Si2O4, जिसे शॉर्ट में SiO2 लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास बेरियम ऑक्साइड बनाना है. बेरियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन 2, फॉर्मूला विल बी BaO. ओके. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. Question is, beside gallium, which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table? यानी कि गैलियम के अलावा और कौन से एलिमेंट्स थे जो उस टाइम तक अनडिस्कवर थे और बाद में पीरियोडिक टेबल में रखे गए थे? तो वो 2 एलिमेंट थे. एक था एका बोरोन. एका बोरोन का मतलब बोरोन से एक पोजीशन, एका मतलब एक का मतलब एक, बोरोन से एक पोजीशन पे गैप छोड़ा गया था. एका सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन के एक पोजीशन के बाद गैप छोड़ा गया था. तो एका बोरोन पे रखा गया स्कैंडियम को, जो बाद में डिस्कवर हुआ, और एका सिलिकॉन के बाद रखा गया जर्मेनियम को. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि मेंडलीव ने कौन से क्राइटेरिया रखे थे जिसके बेस पे उन्होंने पीरियोडिक टेबल को सीक्वेंस में रखा था? तो हमने पढ़ा था 2 चीज़ें उन्होंने कंसीडर की थी. एक तो सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया था. दूसरा ये देखा था कि वो किस तरह के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं. अगर वो सेम टाइप के, सेम तरह के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बना रहे हैं तो उनको सेम कैटेगरी में प्लेस किया गया था, यानी कि दे विल हैव द सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबल गैसेस को सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा गया? तो नोबल गैसेस जो हैं दे आर नॉन रिएक्टिव, इनर्ट गैसेस हैं. इनकी बहुत ही लो रिएक्टिविटी है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट ऑर्बिटल है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंसिस्टिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन. तो इनको इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. दे डू नॉट टेक पार्ट इन एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसलिए इनको सेपरेट ग्रुप में रखा है. नेक्स्ट है बेटा कि हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ये हमने मेंडलीव की टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ वेरियस पैरामीटर्स के बेस पर कंपेयर किया था. यू कैन सी द रिलेटेड वीडियो अबाउट इट. ठीक है. जो हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़े थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, और दोनों टेबल्स को कंपेयर किया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, वहाँ से आप इसको देख सकते हो. वहाँ डिटेल में हमने डिस्कस किया है इसको. ठीक है. वहाँ हमने वेरियस पैरामीटर्स लिए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल वे में हमने इसको डिस्कस किया था. ठीक है. नेक्स्ट है, नेम एनी 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के सिमिलर तो वही एलिमेंट्स
रिएक्शन शो करेंगे जो उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और उसमें कौन कौन आते हैं? कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। जब हम मैग्नीशियम के ग्रुप को देखते हैं तो वी कैन सी कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम बिलो द मैग्नीशियम। और अगर वो सेम ग्रुप में लाए कर रहे हैं मतलब उनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वैलेंस शेल में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो सब क्या है? सिमिलर है। सिमिलर है तो उनकी जो वैलेंस शेल में, लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सिमिलर हैं। वो सिमिलर हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट पार्ट है 3 एलिमेंट्स बताने हैं जिनके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो। 2 एलिमेंट ऐसे बताने हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। 3 एलिमेंट्स ऐसे बताने हैं जिनमें फिल्ड हो आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, ऐसे एलिमेंट्स जिसके लास्ट वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे? जिनमें पहले वाले 2 शेल फुली फिल्ड हैं तो थर्ड शेल में या सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसे एलिमेंट्स देखेंगे। पहला है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1। देन सोडियम 281, इसमें भी लास्ट वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन है 2881, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल इज कंसिस्टिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बी पार्ट, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं? वो है बेरिलियम और मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर 4 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 2, मैग्नीशियम में 282। ठीक है, और थर्ड पार्ट में पूछा गया है जिसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, तो ऐसा जिसमें केस शेल जो है फुल्ली फिल्ड हो वो कौन होगा? हीलियम। देन नियोन विल बी हैविंग atomic number 10, configuration 28, argon will have 288. okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी मेटल हैं जो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या कोई सिमिलैरिटी है इन एलिमेंट्स में? तो कैन यू फाइंड द सिमिलैरिटी बिटवीन देम? बी पार्ट है कि हीलियम एक अनरिएक्टिव गैस है और नियोन एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी शो करती है। तो ऐसा कुछ कॉमन है क्या इन दोनों के बीच? ए पार्ट देखते हैं। वो सारे एलिमेंट्स एल्कली मेटल हैं जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है अपने वैलेंस शेल में। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 2 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 2 1, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन 2881। दे रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म बेसिस, और जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं दैट आर कॉल्ड एज एल्कलीज। ठीक है, तो ये जो भी बेस फॉर्म कर रहे हैं, जैसे लिथियम LiOH फॉर्म कर रहा है, सोडियम NaOH, पोटेशियम KOH, ये सब क्या करते हैं? वाटर सॉल्युबल हैं और H2 का रिलीज करते हैं। बबल्स की फॉर्म में गैस रिलीज होती है जिसके पास अगर आप मैच स्टिक लेकर जाएंगे तो पॉपअप साउंड के साथ मैच स्टिक बर्न करती है। यह हाइड्रोजन गैस को फाइंड आउट करने का एक्सपेरिमेंट है कि हम हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगाएंगे कि मैच स्टिक लेकर जाते हैं तो पॉपअप साउंड आती है। बी पार्ट आता है कि हीलियम और नियोन में कॉमन पूछा गया है, तो बोथ आर इनर्ट गैसेस, दोनों के ही लास्ट शेल जो हैं वो फुल्ली फिल्ड हैं। इनको ना किसी से इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं, इसीलिए केमिकली इनर्ट हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये टेक पार्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 10 एलिमेंट्स में से मेटल कौन कौन से हैं? ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं? जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा इजीली? जिसके पास लास्ट शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं और वो
अगर फुलफिल करना चाहे तो उसको बहुत सारे गेन करने पड़ेंगे, लेकिन वो लूज़ करना चाहे तो उसके लिए बहुत ईजी है, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे इट इज़ अ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा एक टेबल दी गई है और आपको बताना है कि मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल पढ़ा था उसमें मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड पढ़ा था कि ग्रुप में क्या रहता है और पीरियड में क्या रहता है। तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी पीरियड में, मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने का कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है, और जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है, यानी कि मोर टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। इसलिए बेरिलियम और गैलियम दोनों ही ज़्यादा मेटेलिक हैं, लेकिन बेरिलियम और गैलियम में से गैलियम का साइज बड़ा है, तो अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से। ठीक है, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो इलेक्ट्रॉन कम टाइटली बाउंड करेगा, और अगर वो कम टाइटली बाउंड है तो उसको लूज करना इज वेरी इजी। ओके, तो इन दोनों में से भी गैलियम हैज द मोर मेटेलिक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा कि ये क्वेश्चन एक्चुअली ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है कि एलिमेंट्स स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट बताना है इसमें से, सॉरी नॉट करेक्ट बताना है। देखो पहली स्टेटमेंट देखो, एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक, हाँ क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में क्या करता है, डिक्रीज करता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ये भी करेक्ट है क्योंकि वैलेंसी इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। थर्ड देखो, एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, और जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी ग्रेट। ठीक है, टाइट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, तो नॉट करेक्ट कौन सा है, सी पार्ट। नेक्स्ट इज एक एलिमेंट X है और वो क्लोराइड फॉर्म करता है और उस क्लोराइड का फॉर्मूला है XCl2। तो ये कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो उसी ग्रुप से बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली जो उसके जैसा क्लोराइड बनाएगा। इन सबको Cl के साथ रख के देख लो कौन Cl2 वाला XCl2 की फॉर्म वाला क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, वही आंसर होगा। तो क्या आंसर रहेगा बेटा, XCl2 का मतलब है कि X की वैलेंसी 2 है, क्योंकि Cl की तो हमें पता है -1 होती है। ठीक है, सो द एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेकेंड ग्रुप, और सेकेंड ग्रुप में इनमें से कौन है, मैग्नीशियम है, तो आंसर विल बी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एलिमेंट है जो 2 शेल कॉन्स्टिट्यूट करता है और दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड हैं, यानी फर्स्ट में कितने आते हैं 2, सेकंड में कितने आते हैं 8, यानी कि जिसका 10 एटॉमिक नंबर होगा दैट विल बी द आंसर, फर्स्ट का आंसर। और 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नियोन का। सेकंड है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282, यानी कि 12 एटॉमिक नंबर किसका है, किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। सी पार्ट, अ टोटल ऑफ 3 शेल, 3 शेल होने चाहिए विद 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, यानी कि लास्ट वाले में 4 हों, तो K में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 2, L में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 8, लास्ट वाले में 4 हैं, 8 + 2 + 4 यानी कि 14 एटॉमिक नंबर जिसका है दैट विल बी द आंसर। तो कौन होगा ये, सिलिकॉन। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 2 शेल हैं जिसमें से वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 शेल हैं मतलब K शेल में मैक्सिमम कितने फिलअप किए जा सकते हैं 2, L में कितने किए जा सकते हैं 8। ठीक है, लेकिन वहां पर कितने दिए गए हैं 3, तो यानी कि एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा 2 3, एटॉमिक नंबर क्या रहा 5, किसका है एटॉमिक नंबर 5, बोरोन का, तो बोरोन विल बी द आंसर।
नेक्स्ट पार्ट कहता है कि दो शेल हैं और फर्स्ट शेल से दुगने इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में हैं, यानी कि फर्स्ट में 2 हैं तो फर्स्ट में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तभी तो सेकंड शेल फिलअप होना स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट में 2 आ गए तो सेकंड में कितने होने चाहिए 4, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या हुआ 6। किसका होता है कार्बन का, तो कार्बन विल बी द आंसर। अच्छा, ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में फिलअप किए जा सकते हैं ये हम कैसे निकालते हैं? 9th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2n²। n की वैल्यू 1 2 3 4 रख सकते हैं। जैसे फर्स्ट शेल के लिए n इज इक्वल टू 1, सेकेंड शेल के लिए n इज इक्वल टू 2, थर्ड के लिए n इज इक्वल टू 3। इस तरह से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स निकाल सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर शेल में। ये नेक्स्ट स्लाइड है बेटा जहां से तुम आंसर्स नोट कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि बोरोन के सेम कॉलम वाले पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज कॉमन होंगी? बोरोन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 3, ठीक है। वैलेंसी 3 है, मतलब ग्रुप क्या होगा 10 + 3 इज इक्वल टू 13th ग्रुप, यानी कि ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं 13th ग्रुप से। नेक्स्ट बी पार्ट है कि फ्लोरीन के सेम कॉलम वाले एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होंगी? तो फ्लोरीन लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन 2 7। अब 8 फिलअप होने के लिए 1 को गेन करने की ज़रूरत है, यानी कि -1 इनकी वैलेंसी रहेगी। -1 का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है इनका, और इसीलिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एलिमेंट्स के बीच बहुत ज़्यादा होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। हमें बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। बी पार्ट में बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट इस एलिमेंट को केमिकली सिमिलर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो उन सबको ऐड कर दो इलेक्ट्रॉन्स को, दैट विल बी द एटॉमिक नंबर, यानी कि 2 + 8 + 7 इज 17। 17 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 17th ग्रुप जो है दैट इज द ग्रुप इन विच ऑल हैलोजेंस आर प्रेजेंट। सो ग्रुप का नाम क्या है हैलोजन फैमिली। एलिमेंट जो केमिकली सिमिलर होगा वो होगा फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके लास्ट वैलेंस शेल में भी कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि उसकी भी वैलेंसी क्या है -1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ABC दिया गया है पीरियोडिक टेबल में। बताना क्या है कि A मेटल है कि नॉन मेटल है, C मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है A से, क्या C लार्जर होगा या स्मॉलर होगा, यानी कि एटॉमिक साइज का ट्रेंड बताना है, किस तरह का आयन कैटायन या एनायन फॉर्म करेंगे, C एलिमेंट कैसा आयन फॉर्म करेगा, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं। आंसर है कि एलिमेंट A नॉन मेटल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। यू कैन सी हैलोजन फैमिली कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। फिर है रिएक्टिविटी इन 17 ग्रुप डिपेंड करती है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से पे, तो C जो है वो लेस रिएक्टिव होगा A से, क्योंकि जैसे ही हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं ग्रुप में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। और C पार्ट बताता है कि जो C एलिमेंट है वो स्मॉलर होगा B से, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं सेम पीरियड से, 5th पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, और C जो है वो राइट हैंड साइड में है। और जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी पीरियड में तो एटॉमिक साइज क्या करता है डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है। डी पार्ट है एलिमेंट C विल फॉर्म एनायन। क्यों? क्योंकि C के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में। सो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी कि 8 पूरे हो जाएं, ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी
रखेगा और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी का मतलब -1 वैलेंसी, और माइनस का मतलब एनायन फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, ये दोनों ही ग्रुप 15 से बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है दोनों एलिमेंट्स का, और दोनों में से कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्यों है। देखो बेटा, हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, नाइट्रोजन का होगा 2,5, फॉस्फोरस का 2,8,5। दोनों ही एलिमेंट्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की है, लेकिन दोनों में से स्मॉल साइज किसका है, नाइट्रोजन एटम का, इसलिए वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को मोर स्ट्रोंगली बाउंड कर सकता है, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एटम में हम उसकी पोजीशन से रिलेट कैसे कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट की पोजीशन डिसाइड करने के लिए। कैसे, एक तो ये नंबर ऑफ शेल्स बताएगा कि, और नंबर ऑफ शेल से हमें क्या पता चलेगा, पीरियड का पता चलेगा। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वैलेंस शेल में, उसकी इंफॉर्मेशन देता है, उसके बेस पे हम ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर किसी एलिमेंट के पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में, तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल होगा, इन नंबर्स के इक्वल। और अगर 3 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस कर देंगे, वो उसका ग्रुप नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर 15 है, उसकी पोजीशन हमें बतानी है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले, 2,8,5। नंबर ऑफ शेल कितने हुए, 1 2 3 हुए, यानी कि पीरियड कौन सा हुआ, 3rd पीरियड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो ग्रुप नंबर क्या होगा, 10 + 5, यानी कि 15th ग्रुप से ये बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12, 19, 21, 38। इनमें से किसके साथ इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगी। देखो किसके साथ करेंगी, या तो इसके साथ ग्रुप में वो लाए कर रहा हो या पीरियड में लाए कर रहा होगा। पीरियड में भी कम मैच करती हैं, ग्रुप में जो एलिमेंट्स लाए करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। तो हम देख लेते हैं ग्रुप में कौन लाए कर रहा है इसके साथ। 20 के ऊपर 12 एटॉमिक नंबर वाला है और नीचे 38 वाला है, तो एलिमेंट्स 19, 20, 21 ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेम पीरियड, और एलिमेंट्स 12, 20, 38 ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेम ग्रुप। तो एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप में लाए करते हैं दैट हैव द सिमिलर chemical and physical properties. Therefore, the element with atomic number 12, 20 and 38 will have same chemical as well as physical properties. Next है बेटा, compare and contrast the arrangement of elements in Mendeleev's periodic table and the modern periodic table. ये वही टेबल है, हमने इससे पिछली ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल से पिछली वीडियो जिसमें हमने मेरिट्स डीमेरिट्स डिस्कस की थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, और कंपेयर किया था मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। वहाँ हमने डिफरेंट पैरामीटर्स के बेस पे कंपेयर किया है दोनों टेबल्स को। आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने सभी इन टेक्स्ट और सभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। चैप्टर कौन सा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इनको आप नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। ओके।